शरीर तो देखने में अकेले दिखाई दे रहा है, मैं अकेले हूं नहीं। सुन लीजिए, बुलाने वाली माई के नाम को सुने। यह बीरा टोला बरहोगा काली माँ पहले मंदिर में आया था। माई कही बेटा जल्दी अपने गांव में बुलाऊंगा। अब देखिए, तीसरे साल में चौथे साल में उसको माता ने याद की और आपके जग में आ गया। तो भाई अब सुनिए, बुलाने वाली की माई का नाम। यहाँ बरहोगा के और बीरा टोला के बुलाए वाली माई का नाम गिनती करिए। यहाँ के परम पूजनी काली मैया, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, ओबा में शीतला फूल निक्षार वाली देवा छतवाल बाबा जी बाबा गौरम बाबा कर्मा करके देवी मैया, कोटा उगर देवगढ़ लहड़ा मेड़ा जोटा वाली दोहाड़ा वाली विंध्याचल सतगुरही वाली मैया और नगर क्षेत्र प्रक्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की कृपा से और हनुमान जी, महाकाली, महालक्ष्मी, 33 करोड़ देवता सब लोग सबके हम पूजा प्रतिदिन करेंगे और 30 जग में ही रहे। हम जन जग में जाने सामान गावे वाला उस सामान मिल जाला। जैसे पहले हो गए सज्जन उल्ला के दे दी, क्योंकि जग जगदीश का है, जग परमात्मा का है, जग माँ भगवती का है और जग से कोई भी सामान और जो पाता है उस सामान को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आप देंगे उसके कई गुना आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। एक और सूचना और है, अभी शुरू पहले दिन किसी कारण भोजन हम प्रसाद नहीं ग्रहण किए तो हमारे श्री भगवान शाह जी जब दादाजी आए, उनकी कोई रिश्तेदार हैं, उनके भी कोई जेवर गायब हो गया है। उनके घर भी बेचारी बहुत बोली बोली सुन रही हैं। तो भाई अगर कोई पाए हो तो लाके दे पहुंचा दें, क्योंकि सेन सोना लेना भी अच्छा नहीं होता है और सोना पाना भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको कहीं न कहीं परमात्मा अवश्य दिखा देंगे और कई गुना रुपया आपका लग जाएगा। ना यहाँ देंगे वहां देंगे। ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए भक्तों, चोरी को नहीं करना चाहिए। चोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है और चोरी करना कितना भी श्रीमद् भागवत कथा कितना भी पूजा पाठ कर ले, यह आपको एक न एक दिन भरना पड़ेगा। इसको कोई भी पाठ श्रीमद् भागवत, कोई कथा सुने, कोई पुराण सुने, कोई पाठ करे, कोई नहीं आपको सुनवाई करेगा। जब पाए हैं तो आप लाके दे दे, परिचय दे, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपको कुछ इनाम भी दिलवा देंगे। आप अगर पाए हो तो अवश्य ला के दे दें। वो दोनों लोगों घर में। और एक और बता रहे थे, किसी अंगूठी भी गायब हो गया है कलश यात्रा की थी। जब बिजली मार किसी को मार दिया, उसी में उन्होंने मौका को पाया, ऐसी उन्होंने ऐसा काम कर दिया। अगर किए हैं, गलती किए हैं तो ला करके पहुंचा दें। नहीं आप तो भी तो बहुत कम नाम गिने हैं ना, अभी बहुत भी तो फिल्म है, अभी ट्रेलर बाकी फिल्म अभी की है। जिनको विश्वास नहीं आकर के बैठ जा, धूप में जब हम दूध चढ़ाते हैं तो आके गिनती करे कितने लोग का हम पूजा करते हैं। ठीक है ना। अगर पाए हो तो ले आके दे दे। हनुमान जी का गदा अंदरूनी मारते हैं और उनका कहीं गदा का, उनके कोई सोटा का किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। अंदर दिल ही जानता है, अंदर आत्मा ही जानता है, अंदर मन ही जानता है। तो ऐसा कदापि न करें और गलती किए हों तो ला के दे दें। मैं उनको लाख लाख आशीर्वाद एडवांस में दे रहा हूँ कि आप ऐसा किए हों। मैं माँ भगवती से बंदा से कहेंगे, हे माँ, हे हनुमान जी, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, ज्ञान के दाता बुद्धि विद्या सरस्वती माई तुम हो, दान के लक्ष्मी माता, रुपया पैसा बरसाने वाली तुम हो और हर रूप के बनाने वाली जगदम्बा कालिका माँ, अनेकों रूप धारण करने वाले तुम हो। तब तीनों जने मिल गए, 33 करोड़ देवी देवता मिल गए, तभी उनके मति को बदली और लाके सामान के यहाँ पहुंचवाई, सुपुर्द करी। तो ऐसा पहुंचा देवे, इसी में पूरे परिवार का कल्याण छिपा हुआ है। तो ऐसा न करें, लाके दे दें आशीर्वाद के रूप में
आपके घर में रोग ग्रस्त दूर हो, कष्ट परेशानी दूर होगा कब? जब सामान लाके पहुंचा देंगे तब। लाभ मिली कब? जब सामानवा लाके पहुंचा दे तब। अरे मेरे मालिक, अगर सोचो अगर यही सामान आपका गायब होता तो क्या दिन देखना पड़ता। तो जिस प्रकार से एक सुई गायब हो जाता है, एक रुपया गिर जाता है, कई बार खोजते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं, कष्ट का सामना करना पड़ता है। वही काम सोचो दूसरे के अगर पाया जाता है ना, तुरंत ला के दे दिया जाता है। जी, दूसरे का सोना अपना मिट्टी समझो ना। कर्म करो ना भाई, कर्म देखिए 33 करोड़ देवी देवता जितने हमारे हैं, सब लोग कर्म किए हैं, सब लोग कर्म किए हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए ऐसे। काली माई कितना राक्षसन के खून पिए वाली। राक्षस लोग कहाँ है कि इतनी सुंदरता इनके मंदिर है, एक ऐसी लड़की है, इनसे हमसे शादी कर लो। माता ने बोली शादी आपसे हम करूंगी, मगर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद युद्ध होने लगा और पशुओं का खून गिरने लगा। माता ने देखी कि एक मर रहा है, अनेकों जिंदा हो रहे हैं। माई ने अपना विकराल रूप धारण की और तुरंत वो खून पीना प्रारंभ कर दी। उसके बाद तब जाकर के उसको परास्त की, तब उनका विजय प्राप्त हुआ। अभी काली माई है, दुर्गा माई के बारे में जान लें। दुर्गत को, विनाश को, अर्थात दुर्गमासुर जैसे राक्षस को संहार करने वाली, तब उनका नाम पड़ा दुर्गा। समझा होगा। हनुमान जी के बारे में जान ले भाई। जे 400 जोजन समुद्र के पार के गरीबा, तब माई आदि शक्ति जगत जननी सीता माई आशीर्वाद देने वाली। अब वो सुनी असली माई के ना आशीर्वाद हनुमान जी बोले वाली। अब नकली माई गए वाली लंकापुरी में, असली माई कहाँ वाली? अग्नि भगवान के सानिध्य में श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहे कि अग्नि भगवान आए और उनको अपना असली धर्मपत्नी जी को वो अग्नि भगवान को सुपुर्द कर दिए। और उनका जो छाया है, छाया का मतलब नकली, वो नकली सीता है। और नकली सीता कितना बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया। और सोचिए जब असली माई मिल गई है तो हनुमान जी कितना आगे जाएगा। ध्यान दे, नकली माई का आशीर्वाद मिला तो अष्ट सिद्धि नित्य दाता असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी, आज के बाद आपने हमारे स्वामी जी के आप सेवक रहे, आज के बाद हम लोग सेवक हैं। यह कहना रहा काली माई दुर्गा माई के आगे, वो लोग का स्थान के आगे हनुमान जी के झंडा गड़ल रहे ला। समझावा था? तो ये ध्यान दे, ये हनुमान जी हैं। और हनुमान जी क्योंकि सबके एक युग मिलल बा, ये चारों युगों के मालिक हैं। सतयुग में महाराजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पारा था। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान, त्रेता में श्री रामचंद्र जी, अब कलयुग में के बाहो, यह कलयुग में हमारे वाणी हनुमान जी। चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता माता नकली सीता माई दे दली। तो बताइए ना, हनुमान जी आगे बाने, अब कहीं असली माई मिल जाएगी है, तब तो हनुमान जी कहाँ जाए? और सुनी, हनुमान जी कब लगा पृथ्वी पे? जब तक राम नाम का चर्चा हुई तब तक। जिस दिन राम नाम का चर्चा समाप्त हो जाए, हनुमान जी अपने लोक के चल जाए। कहा महाराज जी हनुमान जी लुकवा के है, तो हनुमान जानते नहीं के है? ये हनुमान जी क्या हो? ये हनुमान जी
एकादश रुद्र शिव जी हैं। एकादश रुद्र अवतार भगवान शंकर जी गरवा, क्योंकि 10 बार मस्तक रावण महाराज जी ने चढ़ाए थे किसको? भोले बाबा शंकर जी को। एक राहवा में चूक पड़ गया, उससे हमारे शंकर भगवान रुष्ट निमित्त हो गए। वही रुष्ट होने का कारण वो हनुमान जी को अपने रुष्ट वाले रूप में हनुमान जी को उत्पन्न किए। वही नगर क्षेत्र में हनुमान जी पूजनी वंदनी हुए। अब आप कहेंगे महाराज जी हनुमान जी का मंत्री का इतना हुआ, इहो बता देता नहीं, क्योंकि कूट कूट माई ज्ञान दे देगा। हनुमान जी का मंत्री काहे बनेला? ये जो पहले नारद भगवान रहे हैं, नारद मोह की कथा आती है, तो नारद भगवान विष्णु भगवान को तमाम तरह के श्राप दे दिए। तो कहें आपने जब तक हमने हमेशा अपने शादी अपनी चक्कर रहते हैं, दूसरे घर नहीं बसने देते हैं, तो वहां पर बहुत कुछ ने उन्होंने कहा, मुझसे बहुत कुछ निकल गया। जब माया समाप्त हो गया, कहें कि भाई हमने परमात्मा को क्या कह दिया। परमात्मा ने कहे ये हनुमान ये नारद भगवान, अब ऋषि महात्मा आपने जो कुछ कहा मुझको सिरधार है, क्योंकि बिना हमारे कहने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। एक न एक दिन समय आएगा और मैं त्रेता में चलूंगा तो मनुष्य के रूप में, और चल करके मैं आपकी इस कर्जा को चुकता करूंगा। किसका कर्जा हो? नारद भगवान का सर्वोदन मिल रहा। वही नारद भगवान पहले तलाक रूप में बगैलवाना, और जब सुनवा का लंगवा जला के आवत रहने वहां के, अब उनका जब शरीरिया पुछिया जलत रहा, सुनवा लंका जल गए ना, तो समुद्र में कूदनी और देखनी बंदर का पूछ प्यारा होला, पुछिया का गई हनुमान दुर्घटना पकड़ के करिखा लगल रहा, और करिखवा अपने मुँह लगा लेने, वहीं से हनुमान जी का एक रूप काला रूप हो गए। और मंदिर बनला कहा है कि जब कोई काला रूप में बंदर को मारना नहीं चाहिए, बंदर को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यदि आपने काले बंदर को मारते हैं और किसी कारणवश वह काला बंदर का देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाता है, तो आपको कई गुना इसको चुकता करना पड़ेगा। यही कारण होता है हनुमान जी का पूजा होता है। हनुमान जी का जिस प्रकार से हम लोग के माता पिता का वह मनाया दशगाता और मनाया जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का पूजा अर्चन बंदर होता है और उनकी मूर्ति रखी जाती है। और मूर्ति कब रखी जाए? यह जब अनुष्ठान पूजा हुई, हमारे विप्र ब्राह्मण नहीं है और हमारे धन्य उनके माता पिता चंदन आचार्य जी बाबा, उनके जो वैदिक विद्वान सब लोग धन के पात्र हैं। लाख आशीर्वाद रंजन बाबा, अनिल बाबा, सबको लाख आशीर्वाद। मैं माँ भगवती से मांगा, हे माँ भगवती आप सबके मनोकामना के पूर्ण करी और सबके रोजी रोटी बरकत करी और कष्ट कर परेशानी के दूर करी। अच्छा बात हो नहीं वही अंदर बार चल मेरे को तरवा चल जाई खड़ा बोला ठीक।